दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 4 की शाम 15:56 पर गतौरा और बिलासपुर सेक्शन के बीच में गेवरा रोड बिलासपुर मेमू ट्रेन वहीं ट्रैक्स पर खड़ी एक मालगाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मारती है। दोस्तों टक्कर इतनी भयानक होती है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेमू ट्रेन के जो कोच हैं वह यहाँ पर गुड्स ट्रेन का जो ब्रेक वैन है उसके ऊपर चढ़ जाता है। इस घटना को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर ने जानना चाहा कि ये घटना कैसे हुई, यहाँ पर एक ही ट्रैक्स पर दोनों ट्रेन कैसे आ गए, यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा हुआ है कवच कहाँ गया, कई सारे सवाल पूछे गए। लेकिन प्रारंभिक जाँच की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो चीज़ें बताई गई है उसे एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही हादसा कैसे हुआ और यहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है। बहुत सारी चीज़ें रेलवे के बारे में आप लोगों को भी पता है, तो आप लोग भी इस चीज़ से एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल क्या हुआ होगा। तो चलिए इसे एक एक कर समझते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो और आप भी इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि फाइनली यहाँ पर हुआ क्या होगा। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन रेलवेज के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को समझना होगा। पहले क्या होता था कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का यूज होता था, अभी भी कई जगह होता है, लेकिन रेलवे इसे रिप्लेस करके धीरे धीरे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में प्लेस कर रही है। दोस्तों एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई ट्रेन किसी एक रेलवे स्टेशन से जब निकलती है तो पीछे से किसी दूसरे ट्रेन को सिग्नल तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि वह जो है अगले रेलवे स्टेशन तक ना पहुंच जाए। तो इस प्रकार से जो है एक ब्लॉक में एक ही ट्रेनें चलती थी और यहाँ पर एक ट्रेन को एक स्टेशन पे स्टॉप रखा जाता था। दोस्तों यहाँ पर होता क्या था कि ट्रैफिक जब बढ़ने लगी तो इतने सारी ट्रेनें जो है यहाँ पर एक के पीछे खड़ी हो जाती थी तो डिले होती थी। इस डिले से बचने के लिए रेलवे ने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम को लाया। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में होता क्या है कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर 4 सिग्नलिंग सिस्टम है, जो कि एक ग्रीन है, दूसरा रेड, तीसरा डबल येलो और चौथा येलो। इसे एक एक कर अगर आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। दोस्तों इस इमेज में पहले नंबर पर आप देखेंगे कि एक ट्रेन है जो कि ब्लैक कलर की है और इसमें सारे सेक्शन में जो सिग्नलिंग सिस्टम दिए गए हैं वो पूरी तरह से ग्रीन है। मतलब कि ये जो यहाँ पर ये ट्रेन है ये पूरी तरह से अपनी पूरी स्पीड में आगे जा सकती है और एक एक ये जो सिग्नल है एक एक ब्लॉक में इन्हें डिवाइड किया गया है। जब सेकेंड में आप देखेंगे कि वही ट्रेन जब जो है दूसरे से ब्लॉक में इंटर करेगी तो उसके पीछे वाला सिग्नल जो है रेड हो जाएगा और बाकी सब आगे ग्रीन है। उसके बाद जैसे ही जो ट्रेन है वो तीसरे नंबर के सिग्नल के पास पहुंचेगी तो उसके पीछे वाला सिग्नल रेड और उसके पीछे वाला जो है येलो हो जाएगा और इस प्रकार से जब ट्रेन और आगे बढ़ेगी तो उसके पीछे वाला सिग्नल रेड, उसके पीछे वाला येलो और उसके पीछे डबल येलो और इस प्रकार से जब ट्रेन और आगे निकल जाएगी तो उसके पीछे वाला रेड, फिर येलो, फिर डबल येलो, फिर जो है ग्रीन। यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि इस प्रकार से एक जो है ट्रैक्स पर कई सारी ट्रेनें चल सकती हैं इस सिग्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर जो है ग्रीन सिग्नल है तो ट्रेन पूरी स्पीड में जाएगी, अगर सिग्नल डबल येलो है तो ट्रेन की स्पीड को रिड्यूस करके 60 से 70 किलोमीटर तक ले आना है। अगर ट्रेन जो है येलो के पास पहुंचेगी तो ट्रेन की स्पीड रिड्यूस करके सभी को हिदायत ही दी जाती है कि यहाँ पर ट्रेन की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके आगे का सिग्नल रेड होगा और वहां पर लोको पायलट को रुकना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर ये जो है इस प्रकार से अगर सिग्नलिंग सिस्टम चेंज होते हैं तो ट्रेन जो है ऑटोमेटिक अपने स्पीड को रिड्यूस कर लेती है अगले जो खतरा वाला सिग्नल रेड है वहां तक रुकने के लिए, और येलो के बाद जाहिर सी बात है कि रेड आने ही वाला है। तो इस प्रकार से जो है लोको पायलट पूरी तरह से सचेत हो जाए। दोस्तों बिलासपुर रेल हादसे में रेलवे के द्वारा आप देखेंगे कि एक एसपीएम एनालिसिस भेजा गया है। दोस्तों एसपीएम का मतलब क्या होता है कि एक डेटा लॉगर रिपोर्ट होता है जो कि ट्रेन के जिस हिसाब से वह चलते हैं उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। ट्रेन में आजकल जितने भी मेमू ट्रेन वगैरह हैं इसमें भी ये सिस्टम है कि सारी चीज़ें एक चार्ट के रूप में बनती है और उसे यहाँ पर अंकित करके सारे चीज़ों को एक एक कर बताया गया है। दोस्तों इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो बोला यह गया है कि 15:56 पर ट्रेन जो है गतौरा रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और उसे 15:57 पर S15 सिग्नल जो कि पीला है यानी कि येलो है उसे मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है ये स्टार्टर सिग्नल है और ट्रेन अपनी जो है 15 से 20 यानी 30 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ सकती है। आगे ट्रेन जैसे ही बढ़ती है तो उसे एडवांस स्टार्टर मिलता है जो कि S83 नंबर सिग्नल है, ये भी पीला मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड को जो है एक नॉर्मल स्पीड में रखते हुए आगे बढ़े,
क्योंकि अगला सिग्नल रेड हो सकता है, पीला के बाद रेड ही आता है। तो इस प्रकार से वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलें। लेकिन दोस्तों अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो ट्रेन की स्पीड जो है बढ़कर 74 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है। ये ग्राफ यही बताता है कि 15:59 पर ट्रेन की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर थी और 15:59 और 11 सेकेंड पर आप देखेंगे कि जैसे ही लोको पायलट ने देखा कि सिग्नल तो रेड है, तो उस समय जो है इमरजेंसी ब्रेक उन्हें लगाना चाहिए था, लेकिन वो जो है बताया ये गया कि 10 सेकेंड की देरी से उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और इस प्रकार से 15:59 और 20 सेकेंड पर वहां पर पहले से जो गुड्स ट्रेन खड़ी थी उसके पीछे से जाकर टक्कर हो जाती है। दोस्तों यहां पर लोको पायलट के द्वारा जो ये ग्राफ बताता है वो ये बताया जा रहा है कि प्रॉपर जो है इस प्रकार से सिग्नलिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किए, येलो के बाद जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। चूंकि अगला सिग्नल रेड ही होने वाला है, इस प्रकार से स्पीड को इंक्रीज करने के बाद वह जो है ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाए और इस पैड की घटना यहाँ पर होती है और वह जो है रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं और रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद जब उन्हें अंदाजा होता है तो इस प्रकार से इमरजेंसी ब्रेक लगाने में इतनी देरी हो जाती है कि ट्रेन जो है पीछे से जाकर टक्कर मार देती है। तो दोस्तों ये जो सिग्नलिंग सिस्टम पर यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो है पहले से ही येलो सिग्नल दिए गए थे और आगे जो डेंजर सिग्नल आने वाले थे इसकी चेतावनी लोको पायलट को हो जानी चाहिए। दूसरा जो AJ5 सिग्नल जो डेंजर लाल था उसे लोको पायलट को पार नहीं करना था, इस हिसाब से उन्हें पहले ही ट्रेन को रोकना था, लेकिन जो है चूंकि स्पीड ज़्यादा थी और इस हिसाब से वह जो है ट्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाए और जाके पीछे से ट्रेन में टक्कर मार देते हैं। तो दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से ये चीज़ें बनाई गई है, लेकिन इसमें जो है जो भी अपना यहाँ पर प्रारंभिक जांच का रिपोर्ट दिया गया है फिलहाल जो है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से उस पर साइन नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो है CRS के द्वारा इसकी जांच की जा रही है क्या प्रॉपर एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि नहीं। लेकिन आप भी रेलवे से जुड़े हुए हैं और आप भी इस चीज़ को देख कर, इस इमेज को या फिर ग्राफ को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर इस पैड की घटना तो जरूर हुई है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या सिग्नल में कोई गड़बड़ी थी, अगर उन्होंने साइन नहीं किया है सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने तो कुछ उनके ऊपर भी जरूर कुछ होगा। तो इस प्रकार से जब CRS की रिपोर्ट आएगी तो फाइनल उसे माना जाएगा, लेकिन फिलहाल जो ग्राफ के हिसाब से बताया जा रहा है इस प्रकार से घटना हुई है। तो इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, अपना ओपिनियन जरूर से शेयर कीजिएगा। आप क्या इसे लेकर समझते हैं, आपका भी यहाँ पर जवाब होना जरूरी है। दूसरी वैसे भी बोला भी जाता है कि लोको पायलट को सैलरी मिलती है और ब्रेकिंग का ही मिलता है कि किस प्रकार से ब्रेकिंग लगाना है कि प्रॉपर जो है सिग्नल के पहले तक ट्रेन रुक सके। फिलहाल जो है रेलवे के द्वारा ये चीजें बताई गई है। तो इस वीडियो बस इतना ही, जैसे ही CRS की रिपोर्ट आएगी तो एक और फाइनल वीडियो बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।